नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर पे। मैं रीजनिंग ऋषि सर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के लिए बहुत शानदार सीरीज हमने शुरुआत की थी और इसके अंदर कैलेंडर चल रहा था और आज हमारी कैलेंडर की जो क्लास है ये 3rd नंबर की क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं कैलेंडर की क्लास 3rd। 34 एग्जाम्पल हुए थे और आज ये 35 नंबर का एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन पे है, बोर्ड पे। इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कहा गया है कि 21 जुलाई सन 1999 का बुधवार था और आपसे पूछा गया है 21 जुलाई सन 1947 का कौन सा वार था। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए, डेट एक जैसी है तो दोनों के बीच में मुझे ये देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में साल कितनी है। इसको देखने के लिए ज़्यादा में से कम घटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 99 में से 47 माइनस करिए तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 5। और लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग लगाना पड़ता है, आप जानते हैं अच्छी तरह। 4 का भाग लगाऊंगा तो 13 बार जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो साल हैं वो 52 हैं। इनमें से अगर मैं बात कर रहा हूँ लीप वर्ष की तो लीप वर्ष अपने 13 हैं और साधारण वर्ष जो आएंगे वो कितने आएंगे भाई, 39 आएंगे। सही है भाई, साधारण वर्ष जो आएंगे वो 39 आएंगे। अब मैंने बताया था कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और छोटा रूप एक होता है। एक साधारण वर्ष का छोटा रूप एक होता है तो 39 में कितने आने वाले हैं, 39 आने वाले हैं। ठीक है। और एक लीप वर्ष में छोटा रूप 2 होता है तो यहाँ पर 13 का डबल कर देंगे हम, क्योंकि 366 दिन होते हैं और भाग अगर 7 का लगाओगे तो ये बात समझाई थी मैंने स्टार्टिंग की क्लास में। तो जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, तो एक लीप का छोटा रूप 2 होता है। तो 13 का डबल 26, सभी का टोटल किया जाए तो 5 यहाँ आ गया और यहाँ से आ गया बेटा 65 डिवाइडेड बाई 7 करना है। रिमाइंडर कितना आएगा 2 और 2 दिन पीछे जाना है। बुध से पहले आता है मंगल और मंगल से पहले आता है सोमवार। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ मंडे, सोमवार। ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये अपना 35 नंबर का एग्जाम्पल था, देख लीजिए। अगला जो एग्जाम्पल है ये 36 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार इसे पढ़िए और सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि यदि वर्ष में 28 फरवरी का मंगलवार है, 28 फरवरी का मंगलवार है तो 28 मार्च को कौन सा वार होगा। और आपसे कहा गया कि ये लीप वर्ष ना हो, यानी सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर बात करूँ फरवरी जो है लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, 28 की ही होती है। और 28 का छोटा रूप क्या होता है, 0 होता है। और मार्च में कितना लिखना है, मुझे 28 लिखना है। और ये सब कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। 0 का मतलब जो भी बार दे रखा है वही बार आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वो ट्यूसडे आएगा, मंगलवार। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 2nd नंबर का जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। और अगला एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, लो इसको एक बार करके बताइए पूरी क्लास, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जो हैं वो सही आंसर दे सकते हैं। 37 नंबर का एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर आपको देना है कौन सा बार आएगा। ये कह रहा है जब राजीव का जन्म हुआ तो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष अधिक आयु के थे। हाँ जी, बात समझना। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। जब राजीव का जन्म हुआ तो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष अधिक थे। तो यहाँ लिख देता हूँ, जब राजीव का जन्म हुआ तो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष अधिक आयु के थे। उसके भाई से 32 साल बड़े थे पिता। ठीक है भाई, उसके भाई से 32 साल बड़े थे तथा उसकी माता उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर लिख देता हूँ माता, और बहन से कितनी बड़ी है, 25 साल बड़ी है। ठीक है।
यदि राजीव भाई यदि राजीव का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, राजीव का भाई इससे 6 साल बड़ा है, ये बात लिखी हुई है, राजीव का भाई इससे 6 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है तथा इसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, पिता से 3 वर्ष छोटी है। तो एक काम करते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि राजीव का पिता जब राजीव पैदा हुआ था तो 38 साल का था, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, 38 साल का था राजीव का पिता, तो आपसे पूछ रहा है राजीव के जन्म के समय पर राजीव की बहन की आयु क्या थी, ये बात पूछी गई है। तो ठीक है, माता की आयु निकाल लेते हैं। राजीव जब पैदा हुआ था तो 3 वर्ष छोटी है, तो माता रही होगी बेटा 35 साल की, और बहन जो है 25 साल छोटी है माता से, तो 25 घटा दीजिए, तो बहन की जो आयु आएगी वो कितने साल आएगी साहब, 10 साल आएगी। करेक्ट आंसर अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्थ नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आ रहा है 38 नंबर। क्या लिखा है यहाँ पर, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो एक बार पढ़ लेते हैं हम। क्या कहना चाहता है, यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, तो बेटा देखो, शुक्र से 3 दिन पहले, शुक्र से पहले गुरु, गुरु से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, शुक्र से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 7 तारीख, 7 तारीख का जो बार है वो कौन सा बार है, मंगलवार है। तो शुक्रवार के 3 दिन पहले आता है, तो माह के 19वें दिन कौन सा बार होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 7 तारीख को मंगलवार है, तो आपसे पूछा है 19 तारीख का कौन सा बार होना है। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था कि दोनों के बीच में दिन देखने पड़ते हैं, कितने दिन है 12, 7 का भाग लगाइए तो शेषफल कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, और 5 दिन आगे मंगल के बाद बुध गुरु शुक्र शनि और एक रवि। करेक्ट आंसर जो आना चाहिए इसका संडे आना चाहिए, रविवार। ऑप्शन की अगर बात करता हूं तो 1 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या कहना चाहता है। आया हुआ एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि रीजनिंग ऋषि सर से नाम से हमारी एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन पे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक और बेसिक के हिसाब से रेलवे का कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। रेलवे के साथ में और सारे एग्जाम के हिसाब से सभी वीडियो मैंने डाले हुए हैं ट्रिक और बेसिक के हिसाब से। इसमें मैंने नॉमिनल चार्ज जो है वो कोर्सेज का रखा हुआ है, 500 600 ऐसे मैंने चार्जेस रखे हुए, और वैलिडिटी पूरे 1 ईयर की मैंने दी है। आप एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे लिंक भी मंगा सकते हैं। नंबर 9887545950, ये व्हाट्सएप पे आप मुझसे लिंक भी मांग सकते हैं, जिससे आप सीधा एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। और एप्लीकेशन में जो कोर्सेज हैं वो आप अपने सुविधा अनुसार सारे मैंने डिजाइन किए हुए हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस नंबर को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, लो जी क्लियर कर दिया कि साहब 3 तारीख सोमवार है, ठीक है। माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह का 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा बार होगा। 21 से आगे 5वां दिन, यानी 21 में 5 जोड़िए। कहना चाहता है भाई 26 तारीख का बार। सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 23 दिन बीच में है, 7 या 21, रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2। अब 2 दिन आगे आपको गिनने, ठीक है। कौन से बार से गिनने, सोम, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। वेडनेसडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। ये 39 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। पूरी क्लास देख लीजिए। ये आया हुआ एग्जाम्पल है, आरआरबी ईसीआरसी 2007 में आया था, और आरआरबी एएसएम 2007 में पूछा गया है। ये 40 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार ट्राई करें अपने हिसाब से।
क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिए और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो पढ़िए क्या लिखा है और इसको सॉल्व करना है हमको। यहाँ पर कहना चाहता है कि यदि 15 मार्च सन 2015 को सोमवार था, लिख लेता हूँ, 15 मार्च सन 2015 को सोमवार था, तो आपसे पूछ रहा है 10 जुलाई सन 2015 का कौन सा बार होगा। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं मैंने आपको क्लास के अंदर कराए थे। किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए, यहाँ अगर सॉल्व करें तो मार्च का महीना ख़त्म करने के लिए 31 का होता है, 16 दिन चाहिए। तो मार्च का महीना ख़त्म करने के लिए 16 दिन चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल की। अप्रैल जो है वो 30 दिन का होता है। छोटा रूप क्या ले सकते हैं हम, 2 ले सकते हैं, ये बात हमें पता है। अप्रैल के बाद में मई 31 का होता है, छोटा रूप लेंगे 3, जून 30 का बेटा 2, और जुलाई जो है यहाँ पर लिखना है 10। सबको जोड़कर भाग कितने का लगाना है, 7 का लगाना है, ठीक है। तो यहाँ इसका टोटल कर देते हैं, 16 और 10 26, 26 और 2 28, 28 जो है वो 7 से कट जाता है। यहाँ पर 3 और 2 5 आ रहा है, 5 दिन आगे, सोमवार से 5 दिन आगे, सोम के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं यहाँ पर आने वाला है सैटरडे यानी शनिवार। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 40 नंबर का एग्जाम्पल है। और दोस्तों बहुत जल्दी ही हम जो है सीरीज यूपीएससी आईएएस की सीरीज बहुत जल्दी ही स्टार्ट करूंगा क्लास के अंदर। आप बने रहें। वीडियो जब जब मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो जो है आप तक लाता रहता हूं। अभी इन दिनों थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, तो वीडियो मेरा ये वाला जो है थोड़े दिन के अंतराल से आया है। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वीडियो आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। 40 हो चुका है, ये 41 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या कह रहा है, पूरी क्लास देख लीजिए। यहां पर लिखा है यदि आज मंगलवार है, आज कौन सा वार है बेटा, मंगलवार है, तो आज से 64 दिन क्या होगा, आज से 64 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। तो 64 दिन बाद की बात कर रहा है, 7 का भाग लगा लेंगे और रिमाइंडर आएगा 1, और मंगल से अगला ही बार जो है वेडनेसडे बुधवार आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से होगा ये 41 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये है 42। 42 नंबर का जो एग्जाम्पल है इसमें क्या कहना चाहता है एक बार हम देख लेते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ है। सबसे पहले आरजू, ठीक है, आरजू का जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है, 25 जनवरी सन 2015 को हुआ है, ठीक है। जबकि आस्था का जन्म उसके जन्म से 554 डेज बाद हुआ है। मतलब आस्था, और ये आस्था जो है वो इसके जन्म से 554 डेज बाद पैदा हुई है। तो आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ है। अरे ये तो बहुत आसान है, सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका रहेगा, सीखना है आपको। सबसे पहले बच्चों देखो एक बार, यहाँ पर 25 जनवरी 2015 से 25 जनवरी सन 2016, यानी ये साधारण वर्ष है, 365 दिन है, क्योंकि लीप अभी आई नहीं है, फरवरी में आती है। माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, 189 डेज। अब बात आती है कि साहब 189 डेज और लेना है, 25 जनवरी 2016 पे हम पहुंच चुके हैं, तो कोई बात नहीं है। जनवरी का महीना ख़त्म करने के लिए 6 दिन चाहिए। फरवरी 2016 आप जानते हैं लीप होती है, 29 डेज की होती है, ये अच्छी तरह पता है मुझे। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अभी 189 डेज चाहिए मुझे। तो एक बार 30-30 के स्लॉट कितने आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। एक, अच्छा, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई 31 का होता है,
ये जून, और अभी देख लेते हैं 1 2 3 4 और एक 5, 3 पंजे 15, 150 और एक 151 और 6, इसमें एक काम करो 31 और ले लो। सही है, कब के? जुलाई के। तो दोबारा देख लो, यहाँ से बात करें, ये जनवरी था, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई। जुलाई। अब एक बार देख लेते हैं कितने दिन हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 18, 18 के बाद में ये एक यहाँ शिफ्ट हो गया है, 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 182 और 188, और ये अगस्त जो आएगा बेटा 1 अगस्त, अब हो जाएंगे 189। तो 1 अगस्त सन 2016 को किसका जन्म हुआ है? आस्था का जन्म हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ आप दे के आएंगे वो बी ऑप्शन दे के आएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। सबसे पहले मैंने साधारण वर्ष ले ली, 365 दिन घटा दिए, 189 डेज बचे थे। इसके लिए क्या किया गया था, मैंने जनवरी से लेके अगस्त तक का देख लिया, सबका टोटल जो हो रहा है 189 हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा 1 अगस्त, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, आया हुआ एग्जाम्पल है, ये अगला एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनिए, यदि आज बुधवार है, सबसे पहले आज का वार दे रखा है, आज बुधवार है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, सुनिए, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगले रविवार के 25 दिन बाद। ओके, तो आज बुधवार है तो अगले रविवार, आने वाला रविवार के 25 दिन बाद, तो ठीक है, आज से तो कोई मतलब है ही नहीं। रविवार के 25 दिन बाद की बात कर रहा है, 7 का भाग लगा लो, रविवार से 4 दिन आगे, रवि के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, थर्सडे आना चाहिए, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो, 43 नंबर का एग्जाम्पल है। और अब बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये 44 है। अब इसके लिए एक बार मैं आपको टाइम देता हूं, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करिए। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के लिए बता दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप सीधे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। हाँ जी, ये 44 है, लिखा है 3 जनवरी 2018 को बुधवार है। मैं लिख देता हूँ, 3 जनवरी सन 2018 को बुधवार है। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 3 जनवरी को बुधवार होगा? ये आपसे पूछ रहा है कि अगले कौन सी सन ऐसी है जिसकी 3 जनवरी को बुधवार होगा। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट डेट का बार निकाल के किसी एक ऑप्शन पे बात सही आएगी। मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से हैं? 2022, 23, 24 और 2020। किसी एक पे बात सही होगी और वो आपको चेक करना है। तो पूरी क्लास एक बार चेक कर लीजिए, और ये ऑप्शन से होगा, आपको ये देखना है किसी एक ऑप्शन पे बात जो है वो सही होगी। और किस ऑप्शन पे बात सही होगी वो आपको क्लियर चेक करना है। ये नंबर है 44। तो सबसे पहले ए ऑप्शन पे चेक करिए, 2022 पे जो है वो क्या बार आ रहा है, और उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, एक पे बात सही होगी। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हम। डायरेक्ट डेट का बार निकालना सिखाया था मैंने। यहाँ पर मैं जो प्रश्न ऑप्शन से होते हैं उनमें चेक करने का तरीका मैंने बताया था, बी सी ए डी, इस तरीके से चेक करना पड़ता है। वैसे चेक करना ही है तो कोई सा भी कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आना है वही आता है। फिर भी अगर बी सी ए डी के रूप में आप चेक करते हैं रीजनिंग, तो आपको थोड़ी सी आसानी रहने वाली है। तो सबसे पहले बी ऑप्शन 2023 की बात करता हूँ। 3 जनवरी 2023 का वार निकालना है डायरेक्ट डेट से। दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड 1, शताब्दी कोड 6, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग, तो 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, और सबको जोड़कर भाग कितने का? 7 का। 7 से काट लेते हैं, 23 और 3 26, 26 और 6 32, 32 और 5
37 और एक 38। 38 का मतलब शेषफल बचेगा 3, ठीक है। और 3 पे जो बार आता है, 0 पे शनिवार और 1 पे रविवार, 2 पे सोम, 3 पे मंगलवार आता है, चाहिए बुधवार। तो बेटा ये तो आएगा नहीं, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब बात करते हैं 2024, 3 जनवरी 2024 का एक बार देख लेते हैं कि जो है वो कौन सा बार आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड जनवरी का, लीप वर्ष है तो 0, सेंचुरी शताब्दी 6, और लीप वर्ष निकालने के लिए 6 बार जाएगा, है ना। दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष, सबको जोड़ के भाग कितने का लगाना है, 7 का लगाना है। 7 से मैं काटना स्टार्ट कर रहा हूँ। 24 और 6 30 और 36, 36 और 3 39, 39 का मतलब है शेषफल बचेगा 4, और 4 शेषफल बचेगा तो 4 पे कौन सा बार आता है, बुधवार आता है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो बुधवार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर कह रहा है वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। 2020 का जो कैलेंडर है वो कौन से वर्ष के समान होगा। 2020 जो है वो आपके लीप वर्ष है। 2020 जो है वो लीप वर्ष है। मैंने कहा था लीप वर्ष का कैलेंडर हर 28 साल में रिपीट होता है। अगर 28 जोड़ता हूँ तो यहाँ आता है 48, पर 48 ऑप्शन में नहीं है। फिर जोड़ दीजिए तो 6 और 76, ये आंसर सही आ रहा है। ये बात मैंने बताई थी आपको बेसिक, जब मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था तो आपको कहा था कि लीप वर्ष का कैलेंडर फिक्स होता है, हर 28 साल में रिपीट होता है। 2020 जो है वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का ही मुझसे एग्जाम्पल पूछा था। मैंने 28 जोड़ा तो 48 आ गया, पर 48 ऑप्शन में नहीं होने के कारण आंसर इसका ये नहीं था, तो मैंने 28 और जोड़ दिया तो आंसर आएगा 76। ये 45 है। पूरी क्लास देख लीजिए। तो याद रखना है कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो हर 28 साल में रिपीट होता है, ठीक है भाई। 45 नंबर का एग्जाम्पल है, और अगला एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं 46। ये है, इस डेट को गुरुवार है तो 91 डेज के बाद में कौन सा बार होगा। इसको तो भैया आप ही सॉल्व कर सकते हो। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस एग्जाम्पल को एक बार आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है सुनो, डेट लिखिए बेटा कि 23/2 सन 2012 को गुरुवार है। तो आपसे पूछ रहा है 91 दिन बाद कौन सा बार होगा। 7 का भाग लगा लो, रिमाइंडर आ रहा है 0, और जब भी 0 रिमाइंडर आए तो जो बार दिया है वही बार आंसर माना जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके थर्सडे आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देखिए क्या लिखा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई है, तो मेरा जन्म सप्ताह के किस बार को हुआ है। सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल जब भी आए तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पूरी क्लास बोर्ड पर देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि जब मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरी बहन मेरे भाई से, तो सबसे पहले स्वयं मैं, और मेरा भाई जो बड़ा है वो कितना बड़ा है भाई, 562 दिन बड़ा है। बहन और बड़ी है, और कितनी बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। सप्ताहों को दिन में बदलना हो 7 से गुणा, 525 दिन बड़ी है। बहन बहन की जो कह रहा है वो कह रहा है साहब मंगलवार को पैदा हुई है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है सुनो, तो मेरा जन्म किस कब हुआ है। एक डेट का बार दिया है, दूसरी डेट का बार निकालना हो तो दोनों के बीच में ये देखना पड़ता है कि दोनों के बीच में दिन कितने। यहाँ पर बच्चों देखो एक बार, 525 और 562,
टोटल 1087 दिन बीच में है, 7 का भाग लगाओगे, 7 पूरे 35, 7 पूरे 35, शेषफल जो आएगा वो 2 दिन आएगा। और 2 दिन यहाँ पर जो लेने हैं मुझे, बहन देखो बड़ी है, बड़ी है मतलब पहले की डेट में पैदा हुई है और हम छोटे हैं, आगे आने वाली डेट में पैदा हुए। पहले की डेट का वार दिया है, आगे आने वाली डेट का वार निकालना हो तो हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो 2 दिन आगे बढ़ना है। मंगल के बाद बुध और बुध के बाद गुरु, करेक्ट आंसर आएगा थर्सडे, गुरुवार, यानी डी ऑप्शन मैं कह सकता हूं इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 47 नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से हुआ है। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो है वो आप तक मेरे पहुंच पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा 48। ठीक है, क्या कहना चाहता है 48, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन त्योहार है, आज अगर रविवार है तो त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। ये हमसे पूछा हुआ है, रेलवे एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, किस तरीके से सॉल्व होगा पूरी क्लास देखिए। परसों मेरा जन्मदिन है, सबसे पहले आज का दिन, आने वाला कल, आने वाला परसों। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन त्योहार है। ठीक है, आज अगर कह रहा है रविवार है तो त्योहार कब का है बेटा, सोम, और ये मंगल का, मंगल का त्योहार है। और मंगल के अगले दिन कौन सा वार होगा, बुधवार होगा बेटा, वेडनेसडे। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो सी ऑप्शन होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ये नंबर है अपना 48। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है पूजा का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम पूजा, पूजा का जन्म, पूजा का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ, 1996। ये आप जानते हैं 1996 जो है वो क्या होती है, लीप वर्ष होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वह बुधवार का दिन था। लो जी, क्लियर हो गया, पूजा कब आई थी भाई, बुधवार को पैदा हुई थी। उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, अगला जन्मदिन, अगला जन्मदिन भैया पूजा 12 जनवरी सन 1997 को बनाएगी, है ना। और मैंने कहा था डेट अगर एक जैसी होती हैं और लीप वर्ष होता है तो 2 दिन का अंतर बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने ये कैलेंडर की क्लास में आपको समझा चुका हूँ। और अगर डेट एक जैसी है और साधारण वर्ष है तो फिर 1 दिन का अंतर होता है। लीप में 2 सेम डेट के लिए और साधारण में 1 दिन का अंतर है। यहाँ 96 लीप है, फरवरी का महीना इसके बीच में पड़ेगा, बीच में पड़ेगा तो जाहिर सी बात है लीप है, और लीप है तो फिर कितने दिन का अंतर है, 2 दिन का अंतर है। तो बुध के बाद गुरु और गुरु के बाद शुक्र, यानी फ्राइडे, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है दोस्तों, ये 50 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल, पूरी क्लास सुनिए। यदि किसी महीने में आज से 11 दिन पहले शुक्रवार है, सबसे पहले आप आज का दिन लीजिए, और आज से 11 दिन पहले शुक्रवार है, 11 दिन पहले शुक्रवार है, तो आज के 2 दिन पहले, आज के 2 दिन पहले कौन सा वार होने वाला है। 2 दिन पहले मतलब यहाँ से फिर 9 दिन पहले शुक्र होगा, और आज के 2 दिन पहले का बार आपसे पूछा गया है, तो 9 में भाग लगा लो 7 का। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 दिन आगे ले लो, पहले की बात कर रहा था, आगे लेंगे तो शुक्र के बाद शनि और शनि के बाद रवि, तो संडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप बना रखे हैं टेलीग्राम, उन सभी ग्रुप में वीडियो को आज ही शेयर करिए। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
उस एप्लीकेशन से आप बेहतरीन जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है उस कोर्स में आप पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 50 एग्जाम्पल जो हैं देखो मैंने कैलेंडर के करा चुका हूं अब तक, और अब अगला एग्जाम्पल है 51। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पूछा था आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 20/8/2018 में। क्या कह रहा है सुनो, यहाँ पर कह रहा है 3 अप्रैल 2015, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को यदि दिनांक का महा वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है तो उस नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता दिवस में वही विशेषता देखी जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या तरीका हमारा रहेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, बस एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कह रहा है बच्चों 3 अप्रैल, अप्रैल का महीना कौन सा होता है, चौथा होता है, 2005। 6 अगस्त, अगस्त का होता है बेटा 8, 2010 और 5 दिसंबर का 12, 2013। ठीक है, 1 2 3 प्रारूप में लिखा जाता है, नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। तो कौन से वर्ष में स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता दिवस हो, यानी 15 अगस्त। तो पहले तो इनमें क्या विशेषता है, क्या खास बात है, वो हमें एक बार पता करना है। इसको पता करने के लिए पूरी क्लास मेरी बात सुनो। 3/4/2005, तो यहाँ पर अगर मैं खास बात देख रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 9 + 16 बराबर 25, और 25 का मतलब है बेटा 5, ये लिखा 5। आ रहा है समझ में? अगले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 36 + 64 यानी 100, और 100 का कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है, और ये लिखा है 10। समझ में आ रहा है? अगले को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट 25 + 144 बराबर 169 यानी 13, ये लिखा 13। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, और सन कौन सी लें जिसमें ये गणित पूरी बैठ जाए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 अगस्त, और सन 2017 अगर लेके देखता हूँ तो अगस्त का महीना बेटा 8वां होता है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 225 + 64 यानी 289, और 289 किसका होता है बेटा 17 का होता है, 17 का होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 2017। ये बहुत ही मतलब बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया था रेलवे ने, और ये इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, एक बार आप देख लीजिए। और कभी कभार ऐसे एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 51 हो चुके हैं हमारे। 52 नंबर का एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है सुनिए। आपसे कह रहा है यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, मैं लिख देता हूं 25 अगस्त का गुरुवार है, तो उसी महीने के सोमवारों की संख्या क्या होगी। इसी महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं ये पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त का महीना मैं जानता हूँ 31 दिन का होता है। 25 से अगला सोमवार कब पड़ेगा ये देखना है। 25 का गुरुवार है तो 26 का शुक्र, 27 का शनि, 28 का रवि और 29 का सोमवार। तो 29 अगस्त का सोमवार पड़ेगा आखिरी, क्योंकि 31 का ही होता है, अगला सोमवार पड़ना नहीं है। 7 दिन का हमेशा देखो, अगला बार चाहिए 7 दिन जोड़ना पड़ेगा, पिछला चाहिए 7 दिन माइनस करने पड़ेंगे। 29 में से 7 घटा लीजिए, 22 तारीख का भी बेटा सोमवार होना है, 7 घटा लीजिए। 15 का सोमवार होना है, 7 घटा लीजिए। 8 का सोमवार होना है, और 1 तारीख का भी सोमवार होना है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें सोमवार की जो संख्या पड़ने वाली है इस पूरे महीने में, वो कितने पड़ने वाली है,
5 पड़ने वाली है। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी बहुत एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 52 एग्जाम्पल हो चुके हैं। कैलेंडर के बच्चों देखो, आपके लिए ये प्रैक्टिस क्लास मैंने स्टार्ट करी है और मेरा टारगेट यही है कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, वो मेरे सारे के सारे टारगेट पे हैं। और ये जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं, इसी पैटर्न पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं रेलवे एग्ज़ाम में। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा और ये जो क्लास है मेरी, वो आप ज़रूर एक बार देख लेना। सभी टॉपिक की क्लासेस जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आपको ट्रिक और बेसिक के साथ में और भी एग्जाम्पल इनके देखने हैं और बढ़िया स्कोर करना है, सारे के सारे सही करने हैं, तो एप्लीकेशन पे जाइए और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन पे आज ही आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज है 500-600 की रेंज दी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है और नॉमिनल चार्ज में मैंने ये कोर्स डिजाइन किए हैं। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को कितनी बार भी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है 53, अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष का मतलब होता है बेटा लीप वर्ष, लीप वर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है, यानी 1 तारीख का अगर शुक्रवार है साधारण वर्ष में, तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? आखिरी दिन क्या, देखो पहला दिन तो 1 तारीख होता है, 1 जनवरी होता है, ठीक है, पहला दिन तो 1 जनवरी होता है बेटा, जानते हो ये। आखिरी दिन 31 दिसंबर होता है, साधारण वर्ष हो। मैंने ये बात आपको पहली क्लास जब मैंने इसकी पढ़ाई है कैलेंडर की, तो मैंने आपको ये बेसिक बता दिया था। क्या बताया था कि साधारण वर्ष जिस बार से शुरू होता है उसी बार पे आके ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो फ्राइडे ही आने वाला है, शुक्रवार। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास की तरफ, अगली नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 54। क्या पूछ रहा है? इसकी लैंग्वेज को एक बार पूरी क्लास ध्यान से देख लेना। आपसे कह रहा है यदि किसी वर्ष, अब किसी वर्ष का मतलब जब भी कहता है तो भाई साधारण वर्ष भी हो सकता है और ये लीप वर्ष भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा वर्ष है, कोई बात नहीं है। किसी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, ओके अब क्लियर कर दिया, लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष है, तो 28 फरवरी को सोमवार है, ठीक है साहब। तो आगामी 2 जनवरी, आने वाली 2 जनवरी, आगामी 2 जनवरी को कौन सा वार होगा? इसको सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो। आगामी 2 जनवरी की पूछ रहा है, आगामी 2 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आपसे क्लियर कर दिया लीप वर्ष नहीं है, मतलब साधारण वर्ष है। मैंने कहा था डेट अगर एक जैसी होती है, साधारण वर्ष होती है ना, तो बार जो हैं वो एक जैसे होते हैं, नहीं एक दिन का अंतर आता है। सोम के बाद आएगा मंगल, तो यहाँ पर 28 फरवरी को जब मंगलवार है, ठीक है, अगले को, तो जनवरी का महीना ख़त्म करने में 29 दिन चाहिए और फरवरी 28 ये दे ही रखी है, जोड़ के 7 का भाग, शेषफल बचेगा 1 और 1 दिन पहले सोमवार, मंडे जो है इसका आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका देना है। फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, लंबे मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 54 एग्जाम्पल अभी तक हो चुके हैं अपने। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये है 55। अब इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए, ये भी आया हुआ एग्जाम्पल है रेलवे एग्जाम में, है ना। क्या कह रहा है सुनिए। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ है, लिख देता हूँ बेटा, 5 जनवरी 2015 को हुआ है एजाज का जन्म, और फैज का जन्म उसके जन्म से 553 दिन बाद हुआ है। तो फैज का जन्म कब हुआ है? ठीक है भाई, यहाँ पर 5 जनवरी सन 2015 से 5 जनवरी 2016 ले लो, सीधे 365 दिन, यानी साधारण वर्ष है ये, इसलिए 365 दिन ले रहा हूँ। इसको आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर अगर माइनस करें, 13 में से 5 गए तो 8, 1 यहाँ बढ़ेगा बेटा, 15 में से 7 गए तो 8 और 1 यहाँ बढ़ेगा, 188 डेज लेने हैं आपको। तो ले सकते हैं भाई, हाँ जी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं सुनो, जनवरी का महीना ख़त्म करने में 26 दिन चाहिए, फरवरी लीप है 29 दिन की होगी, ये मार्च
ये अप्रैल, ये मई, ठीक है, और ये जून 30। इन सब का टोटल 188 तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? 1 2 3 4 5, 5 15, में से एक इसमें शिफ्ट हो गया, एक ये एक्स्ट्रा है 151, 151 और प्लस 26 है ना, 151 प्लस 6 155 और 20, 155 प्लस 20 अगर ऐड करें तो कितने हो गए? 75 हो गए, है ना। वापस से फिर से देख लेते हैं गलती कहाँ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 यानी 150, 150 एक वहाँ शिफ्ट हो गया, 151 और यहाँ 26 है तो 177 होगा ये, ठीक है। 177 में कितना ऐड करें? 188 आ जाए। 188 के लिए साहब इसमें 11 और जोड़िए आप, है ना, जब भी तो 188 आएगा। तो 11 जुलाई सही आंसर आएगा, 11 जुलाई सन 2016। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 11 जुलाई सन 2016 को फैज का जन्म हुआ है। ऐसे होगा ये एग्जाम्पल। अब देख लो भाई, इस तरह के एग्जाम्पल जो है रेलवे पूछती है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक ही चैप्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, इस पैटर्न से बाहर नहीं पूछेगा, इनको देख जरूर लेना वीडियो को आप, है ना। अगला एग्जाम्पल है, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार है तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 7 तारीख शुक्रवार है तो महीने का 19वां दिन कौन सा वार होगा? अच्छा, ये रिपीट हो गया है भाई, ये रिपीट हो गया है वापस से, है ना, ये रिपीट हो गया है, अभी अभी करवाया था। फिर भी इसको एक काम करो, छोड़ दो, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मैंने अभी पहले ले चुका हूँ। इस पे आ जाओ सीधे। 57, 21 जुलाई 2003, 21 जुलाई सन 2003 और 10 मार्च सन 2004, दोनों तिथियों को छोड़कर बीच में कितने दिन होंगे? दोनों तिथियों को छोड़कर, पहली डेट भी छोड़ दीजिए, आखिरी डेट भी छोड़ दीजिए, दोनों के बीच में दिन कितने रहने वाले हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जुलाई में जो है आप दोनों के बीच कितने दिन हैं? जुलाई का महीना ख़त्म करने में वैसे तो 10 दिन चाहिए, है ना। जुलाई का महीना ख़त्म करने में कितने दिन चाहिए? 10 दिन चाहिए, क्योंकि 21 जुलाई, प्रश्न क्या है? 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2003 दोनों तिथियों को छोड़कर बीच में कितने दिन होंगे? ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। जुलाई का महीना ख़त्म करने में कितने दिन चाहिए? 10 दिन चाहिए, ठीक है। जुलाई के बाद 21 के बाद, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2000 लीप है और मार्च की लेनी है 9। सही है। सबका टोटल देखना है भाई कितने के, सबका टोटल देख लेते हैं एक बार कितना बैठ रहा है। यहाँ से अगर देख रहा हूँ मैं तो सुनो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 या 21, 210। अब एक बार एक इसमें शिफ्ट हो गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 दिन एक्स्ट्रा हैं। 210, 213 और 213 और 10, 223, 23 और 9, 9 और 3 12, 232 दिन है। 232 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ये 57 है। तो दोस्तों ये नंबर है अपना 58 नंबर का। क्या कह रहा है? पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा। यहां आपसे बच्चों पूछा गया है कि यदि महीने का चौथा दिन सोमवार है, सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, ओके, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, तो कहना चाहता हूं कि 4 तारीख का बुधवार है, तो 19 तारीख का वार आपसे पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान हो गया भाई। 15 7 का भाग, शेषफल 1, अगला ही दिन थर्सडे,
गुरुवार ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? डी ऑप्शन देके आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 59 नंबर का एग्जाम्पल है, इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ है। हाँ जी, इमरान का जन्म हुआ है 9 जनवरी सन 2015 को हुआ है, जबकि इरफान का जन्म 549 डेज बाद हुआ है। ठीक है, तो इरफान का जन्म कब हुआ है? तो सबसे पहले बेटा 9 जनवरी सन 2015 से 9 जनवरी सन 2016 देख लो, 365 दिन है, 365 घटाओ 4 और 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ पे भाई 184 डेज लेने हैं आपको। 184 डेज कैसे लेने हैं सुनिए। जनवरी का महीना ख़त्म करने के लिए 22 दिन चाहिए। 2016 में फरवरी 29 की, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई की देख लेते कितने टोटल हमें कितना पहुंचाना है, 184 पहुंचाना है। तो एक काम करो, 1 2 3 4 5, 5 या 15, 15 के बाद ये यहाँ शिफ्ट हो गया 151 और 22 और है, 151 और 22 3 7 173 और 11 दिन और चाहिए, है ना। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 11 जुलाई सन 2016। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, ये 60 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनना। 25 मई 1966 को कौन सा बार है, ये आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए 1600, सेंचुरी कोड 1700, 1800, 1900 और सन 2000। हड्डियाँ होती हैं बेटा 206 और ये हड्डियाँ 4 के बीच में आती हैं, ये बताया था मैंने। ये शताब्दी के कोड होते हैं। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड, मई का 2 प्लस शताब्दी 6, लीप वर्ष निकालने के लिए भाग 4 का 16 बार, सबको जोड़कर 7 का। यहाँ से आ गया साहब आपके 66 और 22 90 और 100 115 आ गया, भाग 7 का लगाया, तीन आ गया। और 3 पे कौन सा वार आता है? 0 पे शनिवार, 1 पे रवि, 2 पे सोम और 3 पे मंगल। करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आज ये क्लास अपनी कैलेंडर जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में हमारी शुरुआत होगी। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।